जिंदगी के इस सफर पर हम सबको नित नए हालात और तजुर्बात का सामना होता है। कभी हम बहुत अच्छे हालात से गुजरते तो कभी हमें इंतहाई बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के सफर पर कभी हमें मुखलिस और बहुत अच्छे लोग मिलते हैं तो कहीं हमारा वास्ता खुदगर्ज लोगों से होता है। तजुर्बात, वाकयात, सूरत हाल की नोयत, शिद्दत मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम सब किसी न किसी तजुर्बे से गुजर रहे होते हैं, किसी न किसी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन अमूमन बुरे हालात और सूरत हाल का सामना करते हुए हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उसकी एक अहम वजह लोगों का नामुनासिब रवैया और उनके दिल दुखा देने वाले अल्फाज होते हैं। अमूमन होता यह है कि हम अपने ताल्लुकात, रिश्तों के हवाले से ये गुमान कर बैठते हैं कि हालात जैसे भी हों, वाकयात जैसे भी हों, हमारा ये रिश्ता, ये ताल्लुक हमेशा यूं ही कायम दायम रहेगा। लेकिन हम ये यकीन कर बैठते हैं कि जब हम मुश्किल से गुजरेंगे तो हमारा ये ताल्लुक, हमारा ये रिश्ता हमारी मदद के लिए आएगा। लेकिन जब हम बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं तो मामला उलट हो जाता है और जिन लोगों के हवाले से हम ये यकीन रखते हैं कि वो हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारा साथ देंगे, वही साथ छोड़ जाते हैं, वही हमारी मदद के लिए नहीं आते। और मुश्किलात से गुजरते हुए ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है कि जिनसे हमने कोई उम्मीद तो मदद की नहीं लगाई होती, लेकिन उनके दिल दुखा देने वाले अल्फाज, उनका रवैया और उनकी हिम्मत तोड़ देने वाले अल्फाज हमें तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन जब हमारी वो मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, हम बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें माजी की वो तमाम बातें, लोगों के वो नामुनासिब रवैये याद रहते हैं। हम उन्हें बार बार याद करके उठते रहते हैं और जहनी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। हम उन बातों और रवैयों को याद करते रहते हैं और खुद को अजियत देते रहते हैं। हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हम लोगों के माजी के नामुनासिब रवैयों और बातों को याद रख के उन्हें बार बार दोहरा कर हम खुद को कितनी बड़ी अजियत दे रहे हैं। जब हम अपने साथ बुरा करने वाले की बुरी बातों को, उसके नामुनासिब रवैये को याद रखते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, तो हम खुद ही को अजियत दे रहे होते हैं। इसका नुकसान बुरा करने वाले को नहीं होता बल्कि आपकी अपनी जात को होता है। और ये भी याद रखें कि ये जो भी तजुर्बात आपको होते हैं, जो भी हालात से आप गुजरते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। इन बुरे हालात में, बुरे तजुर्बात में अल्लाह ताला के पैगामात छुपे होते हैं। अल्लाह ने आपको बुरे हालात से, तजुर्बात से इसलिए नहीं गुजारा कि आप उसे दिल का रोग बनाकर बैठ जाएं, बल्कि ये हालात और तजुर्बात दुनिया की असलियत जानने का एक जरिया है। आप तो ये गुमान कर बैठे थे कि आपका फला रिश्ता, आपका ताल्लुक आपके साथ रहेगा, वो आपका ख्याल रखेगा, लेकिन बुरे हालात ने, तजुर्बात ने आपको ये बताया कौन आपके साथ है, खड़ा है, कौन आपका मुखलिस है। ये जो भी हालात और वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं, बुरे तजुर्बात, आजमाइशें होती हैं, इसमें हमारे लिए सबक होता है। अल्लाह इन मसाइल के जरिए, तकलीफों के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो, तुम जिस शख्स के बारे में गुमान करते थे, जिस ताल्लुक के बारे में समझते थे कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साथ देगा, देखो मुश्किल में इसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब इन तजुर्बात के जरिए हमें आगाही मिलती है, हमें दुनिया की असलियत पता चलती है। तो दुनिया की असलियत जानने के बाद आपको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुश्किल से गुजार कर आपको बताया कि ये दुनिया कैसी है, ये रिश्ते नाते कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय कुटते रहते हैं कि फला ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इन बुरे तजुर्बात में एक और अहम बात यह है कि अगर कोई शख्स मुश्किल वक्त में आपका साथ देने नहीं आता, तो इसका मतलब है कि उसको अल्लाह ताला ने ही ये तौफीक नहीं दी कि वो दूसरों के काम आ सके, मुश्किल में किसी का साथ दे सके। तो आप ऐसे शख्स के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान क्यों करते हैं, खुद को हल्कान क्यों करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के बारे में सोचने के बजाय आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बने और आप ऐसे कामों में अपने आप को मशगूल करें जिससे लोगों को फायदा हो। अल्लाह की शुक्रगुजारी का एक अहम तरीका ये कि जब आप अच्छे हालात में हो, जब आप खुशहाल हो, तो आप ऐसे लोगों की मदद करें जो आप ही की तरह मसाइल से गुजर रहे हैं। इस बुरे तजुर्बात में जो सबसे अहम सबक है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहा है कि देखो, ये जितने रिश्ते नाते, ये जो दुनिया, ये ताल्लुकात, ये जो चीजें जिससे तुम समझते हो कि तुम्हारे मसाइल का हल है, दरअसल ये तुम्हारे मसाइल का हल नहीं है। तुम्हारे मसाइल का हल अल्लाह ताला पर ईमान है, अल्लाह पर यकीन है। हर मुश्किल, हर तंगी में तुम्हारा साथ देने वाला मैं हूँ। ये जितने भी असबाब मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, ये असबाब महज आसरे हैं, ये आरजी हैं और हमेशा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की जात है। वही तुम्हारे साथ हमेशा से है, वही तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लिहाजा माजी में जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, माजी में जो भी आपने तकलीफें झेली, उसको दिल का रोग बनाकर खुद को जहनी अजियत ना दें, खुद उस जहनी अजियत से निकालें और जहनी और जज्बाती तौर पर मजबूत इंसान बनकर जिंदगी जिए और दूसरों को जिंदगी जीना सिखाएं।